फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनी की। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने एक केस किया था, समीरा अजीज वर्सेस सितारा यासीन एक्सेट्रा का ये टाइटल था, और जिस पर मरियम फहद साहिबा इन्वॉल्व थी और इसके अलावा जाहिद खान साहब इन्वॉल्व थे। उसमें कुछ अपडेट्स थी और उन अपडेट्स को लेके कन्फ्यूजन कोई ना हो, तो इस वजह से हम लोग लाइव्स में भी करते थे। गो के बहुत बिजी स्केड्यूल में हम इसको मैनेज कर पाते हैं, और वो जो लाइव्स हैं क्योंकि वो लंबी होती हैं तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की नज़र से वो गुजरती नहीं है, तो मैं कुछ ऐड करते हुए वो जो लाइव्स हैं वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। साथ में जो मैं उसमें ऐड ऑन कर रही हूँ उसमें जो आपकी मजीद उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन और सवालात हैं उनके भी जवाब देती हूँ। तो मैं आपको ये जो वीडियो पेश कर रही हूँ वो जाहिद खान साहब के मामले में है। लोग ये कह रहे हैं, तवातर से कह रहे हैं कि मैंने जाहिद खान साहब को माफ़ कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। जो केसेस उनमें थे वो केसेस अभी हनूज कायम है और उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो दिल में कोई भी ऐसी बात ना लाएं। हाँ, लेकिन जो आगे हम जो कोई भी कार्रवाई हम कर रहे थे वो कार्रवाइयाँ हमने रोक दी हैं। तो इस लाइव में आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो कुछ मैंने कहा था किसी भी गलत फहमी में ना आइए। जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो तीर कमान से निकल चुका है वो निकल चुका है, और उन सब चीज़ों में जबकि FIR दर्ज हुई है तो मैं अपने मामले में साबित कदम भी हूँ और इसके अलावा जायज़ भी हूँ, और औरत के तक़द्दुस के लिए मैंने जो भी कदम उठाया था उस पर हुनूस कायम हूँ। लेकिन हाँ, किसी को इस्लाह का मौका अगर नरमी से दिया जाए तो अल्लाह ताला इस अमल से खुश होता है। तो मैंने भी अल्लाह ताला को खुश करने की ये कोशिश ज़रूर की कि आगे और कोई मजीद कदम नहीं उठाया। तो इस सिलसिले में मैं फयाज रामे साहब के भी कुछ कमेंट्स पेश करूँगी, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूर है। अब आप मेरा ये स्टेटमेंट बहुत गौर से सुनिएगा। इस वक्त मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि रफ्ता रफ्ता ही सही जाहिद खान साहब की तरफ से 0% किसी की भी तौहीन और तज़हीक मुझे अब सुनने को मिले, यानी कि जाहिद खान साहब इस काम को ही बिल्कुल तर्क कर दें, यानी कि तौहीन को ही बिल्कुल तर्क कर दें, बल्कि जो उनका YouTube चैनल है, जो उनका सोशल मीडिया है, वो 110% सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट हो। और आपने इन वीडियोस का तसलसल ज़रूर देखना होगा। किसी भी किस्म के धोखे और मिसअंडरस्टैंडिंग में आने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्या मैं मगरूर हो जाऊं, क्या मैं सबको मलिया मेट कर दूं। अपनी तौहीन का कानूनी बदला लेते हुए मैंने जो FIR दर्ज करवाई है उस FIR पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जब उस FIR पर इम्प्लीमेंटेशन होगा और जिसके नतीजे में जाहिद खान साहब जो हैं वो जेल जाएंगे, तो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि उनकी बीवी है और जिनके बच्चे हैं जिनका कसूर नहीं है, तो फिर वो किस हद तक मुतासिर होंगे। ये बात मेरे लिए एक चैलेंज बनकर सवाल खड़ा किए हुए है, और मैं इस नज़रिए से सोचती हूँ, मैं उनके घर वालों के बारे में सोचती हूँ, खास तौर पर जब मुझे ये पता चला कि उनकी बीवी हामिला है। उनकी जो एहलिया है उनकी प्रेगनेंसी की खबर मुझे मिली, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि झूठ है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये बात सच थी। तो मुझे लगा कि हमने जितना कर लिया है, जो तीर कमान से निकल चुका है उतना उस पर ही हम रुक गए। और उन्होंने बड़े अच्छे से आप ही करके मुझसे बात की, और मुझे लगा कि देखिए, अगर हम दिल जीत कर अच्छाई ला सकते हैं तो फिर किसी को मुश्किल में डालकर फिर हम अगर अच्छाई की तवक्का करेंगे तो फिर वो गलत है। अगर आप किसी को आसानी फराहम करके, मैंने दिल बड़ा कर लिया है और कुछ नहीं, लेकिन वो जो FIR दर्ज है वो तो अभी भी दर्ज है। आपको मालूम है फयाज भाई, आपको ही सबसे ज्यादा पता है, अभी कर रहे हैं वो। तो जो FIR हो चुकी है, जो तीर कमान से निकल चुका है, वो तो अब भी मौजूद है। लेकिन मैंने खाली जाहिद खान साहब के साथ तो नरमी नहीं बरती, हालांकि उनसे तो अभी भी नरमी नहीं है, वो तो FIR तो उनकी अभी भी मौजूद है। सितारा साहिबा और मरियम साहिबा को भी तो मैंने माफ किया है। तो अब लोग जो हैं वो तो मुझे उस पर भी मुझसे नाराज है, सलमा वाले भी मुझसे नाराज है कि मैंने उनको भी माफ किया। तो आप देखिए, मैंने सबके साथ मेरा यकसा सुलूक है। बुनियादी तौर पर शायद मैं नरम दिल औरत हूँ और मुझ में ईगो नहीं है, वरना मेरा क्या, मैं पैसा लुटाऊं, ये जा वो जा, पूरी दुनिया मलिया मेट कर दूं, गुरूर में आ जाऊं, क्या ऐसा चाहते हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 3 तरह के केसेस इनके ऊपर किए थे, 3 लोगों के ऊपर, जिसमें से एक मुलजम जो है, जो कि अपने आप को YouTube का गुंडा बताता है, उस हवाले से आज बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने ये मुझे कहा कि आप इस केस पे बात नहीं कर रहे, शायद आप इस पे डर गए हैं, या इस पे पीछे हट गए हैं, या कोई कंप्रोमाइज हो चुका है, या आपने कोई जाली कार्रवाई करवाई है जिसकी वजह से ये मामला सारा हुआ। जिस तरह से मुलजम एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक सिलसिला उसने शुरू किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस दिन मैं इस केस में आया था, मैंने उसी वक्त कहा था कि मेरा किसी से कोई पर्सनल मामला नहीं है,
اور انفارچونیٹلی ایک فرضی وکیل اور 1-2 ٹکے کے گنڈے نے میرے نام سے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی اور سستی شہرت لینے کے لیے بلا مقصد بلا جواز مجھے اس مقدمے میں گھسیٹا گیا. حالانکہ میں تو ایک سمپل اس میں پاور آف اٹارنی تھا، اس میں میں اپنا ایک لیگل آبلیگیشن پرفارم کر رہا ہوں اور میں نے کبھی کسی شخص کو گالی نہیں دی، لیکن مجھ سے یہ بھی منسوخ کیا گیا کہ میں نے ایک گنڈے کو پھینٹی لگائی ہے. حالانکہ وہ پھینٹی کا حقدار تھا، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، نہ وہ اس حوالے سے کوئی ایویڈنس پیش کیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب بہت ساری CCTV فوٹیج جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور جناب کل یہ ہو جانا ہے، پرسوں وہ ہو جانا ہے. آج تک کسی قسم کی کوئی CCTV فوٹیج کوئی ویڈیو وہ سامنے نہیں لا سکے جس میں اس 2 ٹکے کے گنڈے کی ہم نے پھینٹی لگائی. ایک جھوٹا قرآن بھی اٹھایا گیا اور جب میں نے جواب میں کہا کہ آپ گالیوں کے حوالے سے بھی تو کوئی جواب دیں، گالیوں کے حوالے سے بھی تو آپ قرآن اٹھائیں کہ آپ نے گالیاں نکالی ہیں یا نہیں، تو اس میں لقوہ مار گیا اور آج تک اس کا جواب نہیں ہے. بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا میں گالی کا جواب گالی سے دینے کا قائل نہیں ہوں. میں قانونی آدمی ہوں اور میں قانونی طور پہ جواب دینا جانتا ہوں اور بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ جواب اس کیس میں دیا ہے. اس ملزم کی حد تک 1-2 ٹکے کا فرضی وکیل جس کیس میں انوالو ہوا، میرے خیال میں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے شرم سے ڈوب جانا چاہیے، جس نے انتہائی گھناؤنی حرکت کی کہ کچھ پرائیویٹ گنڈا ایلیمنٹس کو ساتھ لے کر عدالت میں آیا اور باقاعدہ طور پہ اس کی ویڈیو بنائی، چرچا کیا اور یہ میسج دیا کہ شاید وہ کسی وکیل کو تھریٹ کر رہے ہیں، مجھے تھریٹ کرنے کے لیے آئے اور میں وہاں پہ پیش نہیں ہوا ان کے ڈر سے اور آئندہ کبھی پیش نہیں ہوں. بطور وکیل انتہائی سنگین نوعیت کا یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے جو میرے اس فاضل دوست نے کیا، لیکن میں ان کی قابلیت کا تو مجھے پتا ہے، میں اس لیے ان کو نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ 2021 میں ہم نے ان کی قابلیت دیکھی، تو میرے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ میں ان کی بات کروں. نہ یہ 2 ٹکے کا گنڈا کرتا ہے، اس لیے میں نے اسی لیے لائیو سیشن یا اس پہ میں بات نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ کیس کی اپڈیٹ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. تو FIA میں جو کیس چلا تھا اس میں عدالت نے ان کا چینل بلاک کرنے کی ریکویسٹ جو ہے وہ PTA کو بھیج دی اور ان کا چینل جو ہے وہ بلاک کرنے کا آرڈر جو ہے وہ FIA نے کیا ہے، نمبر 1. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ خالی میں ہوا میں بات کبھی آج تک نہ کی ہے، نہ میں کرنے کا قائل ہوں. اس حوالے سے میں باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کے سامنے ایویڈنس سامنے رکھوں گا، ثبوت سامنے رکھوں گا، ریٹن آرڈر سامنے رکھوں گا. ان آرڈرز پہ امپلیمنٹ کب ہوگا یہ تو اداروں کو معلوم ہے اور اداروں کا کام ہے. بہرحال ہم نے اس میں اپنا ایک پروفیشنل رول جو ہے وہ پلے کیا. دین اسی کیس میں ایک FIR درج ہوئی FIA میں، اس پہ بھی پروسیڈنگ جاری ہیں. جی ہاں، FIA کی پروسیڈنگز بھی جاری ہیں. زاہد خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ کیا ہے یہ اسی پروسیڈنگز کی بات ہو رہی ہے. اس ویڈیو کا تسلسل بھی جاری ہے، آپ نے جمے رہنا ہے اگر آپ پروپیگنڈے کی زد کا نشانہ نہیں بننا چاہتے. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی اس ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ. سو ٹل دین، مع السلامہ، بائے بائے.